अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जो शायद ही यूट्यूब पर आपको मिलेगी। इसे मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी और नीडल मैंने यहाँ पर ली है 7 नंबर 0.95 mm की। ओके गाइस, सो अगर आप ये थ्रेड बाय करना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं थ्रेड कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो शिल्पा गौतम थ्रेड या शिल्पा थ्रेड करके अगर आप इंस्टाग्राम पर डालोगे, मैं स्क्रीन पर यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और इनकी इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जहाँ पर टाइटल लिखा होता है वहाँ पर एक एरो होता है। वीडियो के नीचे आपको एक एरो मिलेगा, उसे क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई होगी, शिल्पा थ्रेड की भी और मेरी भी। तो आपको जहाँ पर भी आपको मैसेज करना है आप कर सकते हैं। और गाइज़, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थ्रेड्स मिलेंगे, तो आप कॉटन थ्रेड चाहे तो परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर भी आपको थ्रेड मिल जाते हैं, तो आप जहाँ से चाहे वहाँ परचेस कर सकते हैं। और नीडल मैंने यहाँ पर ली है 7 नंबर 0.95 mm की। ये लेस डिज़ाइन आप एक कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 कलर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने रेड एंड ऑरेंज लिया है। एक्चुअली में मुझे रेड एंड येलो लेना था, बट येलो मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने ऑरेंज लिया है। आप अपनी पसंद से या आपके ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंगली आप लेस के कलर ले सकते हैं, थ्रेड के कलर ले सकते हैं। सो बहुत लंबा इंट्रो हो गया, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेंगे हम ऑरेंज कलर। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज़, यहाँ पर हमें सबसे पहले फिंगर पर धागा फोल्ड करके यहाँ पकड़ लेना है। नीडल की निब हमें अपनी तरफ रखनी है और इस तरीके से राउंड लेकर स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद हमें लेना है चेन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 चेन लेने के बाद नीडल पर हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे। ट्रिपल क्रोचेट हमें बनाना है फर्स्ट चेन के गैप में। 6 चेन बनने के बाद 2 टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड कर लिया। अब फर्स्ट चेन के गैप में हमें नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है। अब नीडल पर आपको 4 धागे दिख रहे हैं, पहले हम 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे और फिर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा राउंड शेप बन गया। अब हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद इस तरफ हम गैप में डबल क्रोचेट लेते जाएंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से हमें 12 डबल क्रोचेट ले लेना है। 12 टाइम्स हमने डबल क्रोचेट ले लिया। अब हमें लेनी है 1 चेन। 1 चेन लेकर हम टर्न ले लेंगे। अब हर गैप में हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेंगे। सिंगल क्रोचेट कैसे लेते हैं, अब नीडल पर धागा फोल्ड नहीं करना है, डायरेक्टली गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब दोनों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे। ऐसे अब हम हर एक गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेते जाएंगे। इस तरीके से हर एक गैप में आपको एक बार सिंगल क्रोचेट लेते जाना है। इससे क्या होता है कि बहुत प्यारी फिनिशिंग भी लगेगी और आपका राउंड बिल्कुल उठा हुआ दिखेगा। और इसका रीज़न एक और ये भी है कि हमें हाफ सर्कल बनाते जाना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपने 12 टाइम्स तो सिंगल क्रोचेट ले लिया। अब लास्ट में
इट मीन्स कि स्टार्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी, जो कि आप बनाओगे तो आपको ध्यान रहेगा। उस थर्ड चेन में यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर की चेन पर भी हमें सिंगल क्रोचेट लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हम इसी में अब आगे की डिज़ाइन अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हाफ सर्कल एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेम राउंड हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। उसके लिए हम फिर से 6 चेन पहले ले लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद नीडल पर हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे और ट्रिपल क्रोचेट पहले हमने क्या किया था, चैन में लिया था। अब हमें चैन में नहीं लेना है। जो हमने लास्ट वाले पर जो हमने सिंगल क्रोचेट लिया था उसके 2 धागों में हम नीडल डालेंगे। यहाँ पर गौर से देखिए, हम चैन पर अटैच नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, चैन पर हमने अटैच नहीं किया है। ये जो हमने लास्ट वाला सिंगल क्रोचेट बनाया है उसके 2 धागों पर हम अटैच कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों धागों में से हम बाहर आ गए। अब सेम जैसे हम ट्रिपल क्रोचेट बनाते हैं, 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे एंड देन 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक तो इस तरफ डिज़ाइन बनाई, अब हमारी इस तरफ डिज़ाइन बनेगी। तो अब इस तरफ डिज़ाइन बनाने के लिए हम फिर से 3 चेन ले लेंगे और सेम इस तरफ से हम गैप में 12 टाइम्स डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। 1 3 चेन स्टार्ट में लेना ना भूलें। 2 3, ऐसे हमें 12 डबल क्रोचेट बना लेने हैं। ये देखिए, जब आपका इस तरफ का भी हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाए तब आपको यहाँ पर ये जो लास्ट वाली चैन दिखेगी, जब आप बनाओगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर जो ये लास्ट चैन का गैप दिख रहा है आपको, फर्स्ट चैन भी आप इसे कह सकते हैं। इस चैन के गैप में आपको नीडल डालनी है, बैक साइड से धागा लेना है और फ्रंट साइड में आकर इस धागे में से भी आपको बाहर आ जाना है और इसे हम जॉइंट कर लेंगे। अब ये हाफ सर्कल भी हमारा यहाँ पर जॉइंट हो गया। अब हमें लेना है 1 चेन। 1 चेन लेने के बाद टर्न लेकर हर एक गैप में हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेते जाएंगे। जैसे हमने इस तरफ लिया था बिल्कुल उसी तरीके से हर एक गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेते हुए हमें ये भी राउंड कंप्लीट करना है। जो स्टार्ट में हमने 3 चेन ली थी उस पर भी हमें सिंगल क्रोचेट ले लेना है। देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही हमें थर्ड वाला भी राउंड स्टार्ट कर लेना है। पहले स्टार्ट में हम 6 चेन ले लेंगे और सेम नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके इस अटैच वाले गैप के 2 धागों में हम ट्रिपल क्रोचेट ले लेंगे। 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से। अब जब हमने इस तरफ डिज़ाइन बनाई है तो अब हम ये इस तरफ डिज़ाइन बना लेंगे। सेम 3 चेन लेकर गैप में 12 टाइम्स डबल क्रोचेट लेते जाना है। टाइम्स हमारे डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब सेम यहाँ पर भी आपको ये जो फर्स्ट गैप दिखेगा चेन का, इसमें आपको अटैच कर लेना है। इस तरीके से अब 1 चेन लेकर टर्न ले लेंगे और हर एक गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेंगे। और इसी तरीके से अब आपको जितनी लेंथ बनानी है ना लेस की, उतनी पहले आपको इसी तरीके से पहले ये पार्ट बना लेना होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट कलर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं तो सैम्पल पीस बना रही हूँ, आप जितनी मीटर बनाना चाहते हैं पहले आपको ऐसे ही बनाना होगा। और मेरे ख्याल से ये लेस आप दुपट्टे पर चारों बॉर्डर पर नहीं बना पाओगे, तो अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बनाना चाहते, ड्रेस के दामन पर आप बना लोगे, स्लीव्स पर बना लोगे, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में लगती है, अराउंड 1 मीटर जितनी। तो पहले आपको उतनी लेंथ इसकी बनानी है और उसके बाद में फिर आपको सेम फॉलो करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेम इसी तरीके से कंटिन्यू आपको फॉलो करते जाना है। अब मैं आपको इसकी लेंथ जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं बनाकर बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसकी सिर्फ इतनी लेंथ बनाई है क्योंकि मैं ये सैम्पल पीस बना रही हूँ।
आप जितनी चाहे उतनी लेंथ बना लें इसकी पहले। अब आपको यहाँ पर मैंने धागा कट कर लिया है सिंपली एक अटैच देकर, और उसके बाद में आपको दूसरा धागा लेना है। आप चाहे तो सेम थ्रेड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्लिप नट लेनी है। स्लिप नट लेने के बाद जहाँ पर हमने एंड किया है, यहाँ पर हमने एंड किया है, तो पहले हम यहाँ पर जो लास्ट वाला अटैच है उसमें हम पहले अटैच कर लेंगे इस तरीके से। लास्ट के जो 2 धागे थे उसमें हम इस तरीके से पहले अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद नीडल पर हमें 3 बार धागा फोल्ड करना है। इसे हम कहते हैं डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। ये कैसे बनाना है, 3 बार धागा फोल्ड करके हम इस गैप में जाएंगे, जो ये 6 चेन वाला गैप हमारे पास है, इसमें हमें डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच लेनी है। पहले हम 2 धागों में से बाहर आएंगे, देन 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे, एंड देन 2 धागों में से बाहर आएंगे। इस तरीके से ये हमारी बन गई डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। अब हम लेंगे 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद ये जो लास्ट के 2 धागे हैं इसमें हमें अटैच करना है और पिकॉट बनाना है। इस तरीके से पकड़ ले और तीनों धागों में से आप बाहर आ जाए। ये हमारा पिकॉट बन गया। अब हम लेंगे 1 चेन, आगे बढ़ेंगे, फिर से गैप में हम 3 बार धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे। हमें यहाँ पर बनाना है डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। बिल्कुल इसी तरीके से 2 धागों में से हम बाहर आते जाएंगे और ये डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच हमारी बन जाएगी। फिर हम लेंगे 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद 2 धागों में से अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे पकड़ लें ताकि आप लोगों को आसानी हो इसे बाहर निकालने में, और तीनों धागों में से हमें बाहर आ जाना है। फिर आगे बढ़ने के लिए 1 चेन लेनी है और आगे बढ़ना है। फिर निडल पर हम टोटल 3 बार धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम फिर से ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन लेना है, यहाँ पर 2 धागों में निडल डालनी है और तीनों धागों में से बाहर आ जाना है। पिकॉट बन गया। आगे बढ़ने के लिए हमने 1 चेन ले ली। अब फिर से डबल ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू बनाते जाना है। 1 2 3 टोटल हमें 8 बार बनाना है इस तरीके का पिकॉट। आगे बढ़ने के लिए 1 चेन लेना ना भूलें। इस तरीके से फिर लेंगे हम 3 चेन, ये पिकॉट को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने के लिए लेंगे 1 चेन, फिर डबल ट्रिपल क्रोचेट स्टिच के लिए 3 बार धागा फोल्ड करके गैप में बना लेंगे। दो धागों में से हमें बाहर आना है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, वेट। दो धागों में से बाहर आ गए, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, और फिर 2 धागों में से। घाई का काम शैतान का। वैसे ही मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी तो वो नहीं बना। अब ये 6th, एक मैं आपको पूरा कंप्लीट बनाकर बताऊंगी, फिर आगे मैं आपको सिर्फ ये 1 या 2 बनाकर बताऊंगी ताकि आप लोगों को भी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और समझने में आसानी हो। इस तरीके से हर बार हमें एक ट्रिपल क्रोचेट, डबल ट्रिपल क्रोचेट, फिर 3 चेन एंड देन अटैच करके इस तरीके का पिकॉट, फिर 1 चेन आगे बढ़ने के लिए, फिर 1 चेन लेने के बाद 3 बार धागा फोल्ड करके सेम गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, 2 धागों में से हम बाहर आ जाएंगे और 7 बन गए। एंड ये लास्ट जब हम 8वां पिकॉट बना लेंगे तब 1 चेन लेकर हम लास्ट 9 टोटल हमें ट्रिपल क्रोचेट लेने हैं गैप में और 8 पिकॉट्स बनाने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
आप पिकॉट्स काउंट कर लेंगे, सॉरी डबल ट्रिपल क्रोचेट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बन गए। अब हमें फिर से लास्ट, जब आपने ये 9 ट्रिपल क्रोचेट डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लिया, तब आपको इसके बाद फिर से 3 चेन लेनी है। जैसे हमने स्टार्ट में 3 चेन लिया है, बिल्कुल एंड में भी हमें 3 चेन लेनी है। और अब हमें क्या करना है पता है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 6 वाला ट्रिपल क्रोचेट है इसके बैक साइड में हमें अटैच करना है इस तरीके से। ये देखें, शायद आप लोगों को समझेगा नहीं, एक बार फिर से मैं बता दूं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 चेन हमने जब ले ली इसके बाद, तब आपको यहाँ पर ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 वाला जो यहाँ पर डबल क्रोचेट है हमारे पास, उसके बैक साइड में हमें धागा लेकर यहाँ पर अटैच करना है कि फ्रंट साइड में दिखे ना, इस तरीके से। ये ऐसे। अब फिर हम 3 चेन लेकर आगे बढ़ेंगे और इस गैप में नीडल पर 3 टाइम्स धागा फोल्ड करके डायरेक्टली डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। आई विश कि आप लोगों को ये समझ में आया कैसे अटैच करना है। और अब ये जो ट्रिपल क्रोचेट हमने बनाया है, डबल ट्रिपल क्रोचेट सॉरी, उस पर 3 चेन लेकर सेम उसी तरीके से अब आपको अटैच करके पिकॉट एंड देन आगे बढ़ने के लिए 1 चेन, इस तरीके से, एंड देन फिर से गैप में डबल ट्रिपल क्रोचेट, देन फिर हमें 3 चेन लेकर पिकॉट बनाना है। फिर आगे बढ़ने के लिए 1 चेन और गैप में फिर से डबल ट्रिपल क्रोचेट। इसी तरीके से हम फिर से 8 टाइम्स पिकॉट एंड 9 टाइम्स डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। गाइस, मैंने यहाँ पर ये सेकेंड राउंड भी हमारा बना लिया है। अब सेम इसी तरीके से हमें फिर से 3 चेन लेनी है और यहाँ पर 6 गैप देखकर बैक साइड में उसके अटैच कर लेना है। अब फिर से हम 3 चेन ले लेंगे और सेम निडल पर ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, धागा फोल्ड करेंगे और इस गैप में सेम इसी तरीके से कंटिन्यू अब डिज़ाइन हमें फॉलो करते जाना है। अब आपके लेस की जितनी भी लेंथ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। अब मैं आपको एक साइड की पूरी लेंथ इसकी बनाकर बताती हूँ, और जो 2 गैप है इस पर आपको इसी तरीके से बना लेना है। अब मैं आपको यहाँ तक इसे बनाकर बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये 1 साइड की लेस कंप्लीट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर ये 6th राउंड में अटैच कर लिया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, फिर से 3 चेन लेनी है, चेन लेने के बाद हम ये जो वाला अटैच है ना लास्ट वाला, इसमें हम पहले अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब फिर हम यहाँ से सेम डिज़ाइन फॉलो करते जाएंगे। जैसे कि हम ये समझ लें आप कि जैसे हमने यहाँ पर अटैच करके 3 चेन लेकर स्टार्ट किया था ना, वैसे अब हमने यहाँ पर अटैच करके 3 चेन से स्टार्ट किया है। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोचेट, डबल ट्रिपल क्रोचेट इस गैप में बना लेंगे। 3 चेन हमने स्टार्ट में लाजमी लेना है, ये ना भूले। अब फिर पिकॉट बना लेंगे, फिर 1 चेन, और जैसे हमने ये राउंड यहाँ पर बनाया है ना गाइज, वैसे ही इस वाले भी गैप में हमें राउंड बना लेना है। तो दोनों तरफ हमारे डिज़ाइन आ जाएगी और ये बहुत ही प्यारा लुक लगता है, बहुत ही यूनिक लेस डिज़ाइन है ये। इस तरीके से आपको
कंटिन्यू बनाना है। आई होप कि मुझे ये पूरा फिर से एक्सप्लेन करने की और वीडियो को घसीट कर लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि मैं क्या समझा रही हूँ। फिर से आपको इस तरीके से 9 टाइम्स डबल ट्रिपल क्रोचेट और 8 पिकॉट्स उन पर बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ये पंखा बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बैक साइड में अटैच होगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम ये 8 राउंड्स बना लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा बना लिया है। अब ये राउंड बनने के बाद जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट के बैक साइड से हम एक धागा लेकर यहाँ पर अटैच करते थे ना इस तरफ, वैसे ही बिल्कुल हमें यहाँ पर भी अटैच कर लेना है। फिर आगे बढ़ने के लिए 3 चेन लेनी है और सेम नीडल पर 3 टाइम्स धागा फोल्ड करना है और ये वाला जो गैप है इसमें हम डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। फिर पिकॉट बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे आगे बढ़ने के लिए और इसी तरीके से ये वाले भी हमें चारों राउंड्स बना लेने हैं जितनी आपने लेंथ बनाई है। अगर आप भी मेरी तरह इतना ही सैम्पल पीस बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप भी इतनी ही लेंथ इसकी बना कर रख लें, संभाल कर रखें अपने पास ताकि आपको याद रहे। और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करते हुए अब ये जितने भी राउंड्स हैं ना गाइस, मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ। ये वाला और ये वाला, ये चारों राउंड्स मैं आपको कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइस, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। आपकी जितनी लेंथ है बिल्कुल इसी तरीके से आपको फॉलो करते जाना है और आई होप कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन समझ में आई है और ये बहुत ही इजी और यूनिक सी लेस डिज़ाइन है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। और जब लास्ट में आप इस तरीके से जब ये लास्ट वाला अटैच दोगे ना 3 चेन लेकर, उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, फिर से 3 चेन ले लेनी है और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे एक बैक धागे पर अटैच देना है और 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है और धागा कट कर लेना है। चेन एक्स्ट्रा इसलिए लेनी है ताकि धागा कभी खुलता है तो आप फिर से उसे लॉक कर सकते हैं। और ये जो 2 धागे दिख रहे हैं इन्हें बैक साइड में आप अंदर की तरफ ले लो ताकि ये फ्रंट साइड से दिखे ना। और गाइज़, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर की है। अगर आप पूरी स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो एनी टाइम आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।